नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, इस पे एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर, है ना। उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, एक सोसाइटी द्वारा सवालों को उठाया जा रहा है। तो आज हम उसी कड़ी में थोड़ी सी और ज़्यादा अपडेट्स हैं, उसी को लेके बात करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि सारे सवाल सनातनियों पे क्यों उठाए जाते हैं, उन्हीं के लिए क्यों करे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। आप किसी और धर्म के बाबा से बात करेंगे तो बवाल हो जाएगा हर तरफ। पॉलिटिक्स में, आपका प्रशासन में, सब मंत्री संतरी जाग जाएंगे, पुलिस वाले जाग जाएंगे, मीडिया जाग जाएगी। लेकिन यही कहानी अगर किसी सनातनी बाबा के साथ हो रही है तो उसका मजाक बनना शुरू हो जाता है। उसका लोगों को टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के बाद भी तरह तरह के, अगर वो उसमें भी पास हो गया तो तरह तरह की बातें बनानी है। चीजें हो क्या रही हैं। धीरेन्द्र जी ने कई पत्रकारों के सामने, एक तो पत्रकार एबीपी न्यूज के हैं, उनके बारे में सारी डिटेल बताई, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लोगों ने कह दिया कि फेसबुक से उन्होंने देख के याद कर ली चीजें। मतलब आप सोचिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली, रोज के 30 डिटेल्स किसी की फेसबुक से देख के याद कर सकते हो, है ना। महीने की कितनी होगी? 900, 900। तो आप 900 डिटेल्स याद रख सकते हैं? आप खुद सोचिए, ये संभव है? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, फेस रीडिंग हो जाती है और फेस रीडिंग के थ्रू वो बता देते हैं क्या है क्या नहीं, नाम बता देते हैं। न्यूज़ चैनल पे चलाया भी है। आजकल नए नए न्यूज़ एंकर हैं, उनको भी अपना नाम कमाना है, चीज़ें कमानी है, मौका मिला है तो वो भी उसमें दिखा रहे हैं नई नई चीज़ें लाके कि देखिए इन्होंने तो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि ये फेस रीडिंग जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 2 पत्रकारों को उठाया सभा में, अपनी इच्छा से नहीं, खुद पत्रकारों ने डिसाइड करा कि कौन उठेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 2 पर्चे बनाए, 2 पर्चे लिखे और लिखने के बाद पत्रकारों से कहा कि आप ऐसा करो, ये भीड़ जो बैठी है या कहीं से भी आप 2 लोगों को उठा लो और ये पर्चे उन 2 के ही होंगे। होता है, एक पत्रकार साहब उठा के लेके आते हैं, एक लेडीज को, वो आती है, लेडीज अपनी समस्या बताती है। लेडीज जो समस्या बताती है उनकी समस्या पर्चे में पहले से नोट थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी फिर पत्रकार से कहते हैं कि पर्चा 1 और पर्चा नंबर 2 है, जौन सा आप पर्चा कहोगे उसी पे इनकी समस्या होगी, बताओ। पर्चा नंबर 2 सेलेक्ट होता है, उसी पे सारी समस्या लिखी हुई थी उस लेडीज की। कुछ ऐसी भी समस्याएं थी जिनका जिक्र वीडियो में उन्होंने कहा नहीं करेंगे, आपकी बदनामी होगी, सब कुछ लिखा था। अब बताइए फेस रीडिंग कहाँ से हो गई? मैं यहाँ पेपर पे कुछ नोट कर लेता हूँ और उसके बाद कहता हूँ कि लेके आओ, मैंने तो पता ही नहीं किसे उठा के लेके आओगे आप। फेस रीडिंग कहाँ से हो गई? लेकिन न्यूज़ चैनल वाले और है ना, हम सनातनियों में, हम हिंदुओं में ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का मजाक बनाते हैं, अपने धर्म को मजाक समझते हैं और गलत ढंग से ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं बाबा हम लोगों में ही होते हैं।
नाम लेने की बात नहीं थी, लेकिन अब नाम लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो उसमें। अब आगे हमारे चैनल के खिलाफ हो या हमारे खिलाफ हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा। एक है विजेंद्र सिंह जी, क्रिश्चियन। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह लिखते हैं। यूट्यूब चैनल पे इनके वीडियो मिल जाएंगे हीलिंग के। पीछे डीजे वाले म्यूजिक चलते हैं, लड़के लड़कियां नाचते हैं, और पता नहीं क्या चलता है। लाखों लोग बैठे रहते हैं, हाथ रखा, किसी को अपना थूक लगा के दे दिया, कुछ कह दिया, और हाथ रखते संग गिरे जा रहे हैं। पूरी एक्टिंग और ड्रामा चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के मिस्टर श्याम मानव जी उनसे सवाल नहीं कर पाए, उनसे सवाल नहीं पूछ पाए। उन्होंने कानून गिनवा दिए कि इसके ऊपरी बता रहे हैं धीरेन्द्र बाबा तो ये वाला कानून काम करेगा, किसी का टोटका बता रहे हैं तो ये करेगा ये करेगा, उन्होंने ये बता दिया। लेकिन विजेंद्र सिंह से पूछने की हिम्मत नहीं है श्याम मानव की। एक और हैं अंकुर नरूला, अंकुर नरूला। उनने तो दावा करा यूट्यूब पे, एक वीडियो पड़ा है कि मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। कहते ना कोरोना के टाइम में कर लेते हैं लाके, फिर सबको जिंदा करते हैं। ये सब वहां का श्याम मानव जी को नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो मैंने दो नाम बताए, आप सर्च करेंगे तो क्रिश्चियन के बाबा, ठीक है, मुस्लिमों के बाबा, हर एक के दिख जाएंगे, और एक से एक चमत्कार करते हुए दिख जाएंगे। उनकी सच्चाई आपको नहीं जाननी है, क्योंकि आप विदेश से फंडिंग पाके हिंदुओं के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। और उसमें भी दिक्कत ये है कि ऐसे नियम बन गए। मैं मानता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बहुत अच्छा नियम था कि बलि को ख़त्म करवाना, नरबलि के लिए नियम अधिनियम बनवाना बहुत अच्छा कार्य था। लेकिन किसी की आस्था पे सवाल उठाने के लिए आपको थोड़ी कानून बनाने के लिए कहा था। और क्या, मुझे नहीं पता कौन सी गवर्नमेंट थी, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, महाराष्ट्र में कौन सी थी, कि वो कानून और विधेयक पास हो गया। कौन जज थे मुझे नहीं पता, कैसे हो गया कैसे नहीं हो गया। कल को ये कहेंगे श्याम मानव जी कि मंदिर में घंटा बजाना भी उसमें आ रहा है, गलत चीज़ है। आरती करना उसमें आ रहा है, मंदिर जाना आ रहा है, मंदिर बनाना आ रहा है। ये तो धीरे धीरे, मतलब कर क्या रहे हो। आपको धीरेन्द्र जी से इतनी दिक्कत है, धीरेन्द्र जी ने अपना प्रूफ भी दे दिया, 30 लाख देने की बात कर रहे हो। ये 30 लाख तुम पे आ कहाँ से गए? इस तरीके से चैलेंज कहाँ से कर रहे हो? 30 लाख तुम एक बाबा को दे सकते हो, मतलब 10-15 को और दे सकते हो। 3-4 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं आपके पास फंडिंग, ये पैसा देने को तैयार है कि 30 लाख दे देंगे, बता दें? जाओ ना, पूछ लो जाके, बताने को तैयार बैठे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप जाके पूछोगे। आपके पास तरह तरह के सवाल और अपना आप ही उनके जवाब हैं। आपको पूछना है श्याम मानव जी तो विजेंद्र सिंह से पूछ के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो। अंकुर नरूला से पूछो जाके, सभी धर्म के बाबाओं से पूछो जाके, अगर आप में हिम्मत है। आप एक आदमी को क्या टारगेट कर रहे हो, और उसने अपनी सत्यता का प्रमाण दे दिया है। ये बिल्कुल ही गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने ज़्यादा, उनके पास इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं, तो जोशी मठ में जो हो रहा है उसे सही कर दें। जो दरारें आ रही हैं पहाड़ों में, लीकेज हो रहा है, उसे सही कर दें। अरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी संत हैं, बाबा हैं, उनमें शक्तियां हैं मानव जाति की भला करने के लिए। ठीक है, भगवान नहीं है कि कोई निर्माण दोबारा करेंगे पहाड़ों का या कोई। ठीक है, और जो आप कह रहे हैं ना, पहले ये देखिए कि उसको, जो जोशी मठ है, उसको आज की स्थिति में पहुंचाया किसने? इंसानों ने पहुंचाया ना।
गवर्नमेंट ने पहुंचाया ना। 1970 के आसपास एक कमेटी बनी थी जिसने डिसाइड करा था कि जोशीमठ पे निर्माण कार्य नहीं होंगे। 125% ज्यादा हो गए 1970 से अब तक। और बात आप कर रहे हो कि नहीं सही है, सब कुछ ठीक है, अब बाबा कर रहे हैं उसे सही। इंसान को अपनी गलती तो दिखती नहीं है। सारे पेड़ काट दिए गए पहाड़ों से, पहाड़ गंजे कर दिए गए हैं। जाइए देख के, उनको जो खूबसूरती दिखती थी पहाड़ों की, आज उन्हें देख के डर लगता है। टाइगर मैन ईटर बन गया, लॉयन मैन ईटर बन गया। अरे बन क्यों गया? आपने जगह तो इंसानों ने कर ली खत्म, सारे जंगल काट दिए। कहाँ जाएगा जानवर? और जो खाना है उसे खाना ही है ना, फिर मानव पे हम हमला करेगा, क्या करें? आप उसके एरिया में जा चुके हैं, आप उसकी जगह, उसका घर जो था आपने छीन लिया है। आज आप क्या बात कर रहे हैं कि क्या कहना चाहिए, इस तरीके से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो हम इंसान भी गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इस चीज को भी नोटिस करके रखिए। जोशी मठ, मैं फिर कह रहा हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान नहीं हैं, एक संत बाबा हैं। वो प्रकृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि ये अब नदी ला देंगे, यहाँ पर नहर निकाल दें चला के, यहाँ तालाब बना दें, यहाँ पहाड़ खड़ा कर दें। नहीं, छोटी छोटी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं वो बैठ के, कोई बड़ी समस्या का निवारण नहीं कर रहे हैं वहां बैठ के। आपके रोजाना जीवन में घटित होने वाली समस्याएं, उनसे घटित होने वाले दुख दर्द का निवारण कर रहे हैं वो। और अगर आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को जाके जोशीमठ की दरारें भरनी चाहिए, चलिए इसको भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, भर देंगे। 50% आप क्या कहना चाहिए, दूसरे धर्म के गुरुओं से भरवा दीजिए, और बचा हुआ 50% केवल शास्त्री जी कर देंगे, धीरेन्द्र जी कर देंगे। और बताइए, करवा दीजिए आप, 50% करवा दीजिए बाकी सब धर्म गुरुओं से। बैलेंस बना के रखना चाहिए। सम्मान देने से मिलता है, सम्मान ना तो छीना जाता है ना जबरदस्ती लिया जाता है। अगर किसी को आप सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बहुत क्लियर कहा था कि मैं किसी धर्म के खिलाफ कोई चीज नहीं कह रहा हूं। मुझे ईशु से दिक्कत नहीं है, मुझे अल्लाह से दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। सबका पूजा करने का अपना अलग ढंग है, सबका मानने का अपना अलग ढंग है, सब लोग स्वतंत्र हैं चीजों के लिए। तो ऐसा नहीं है मुझे हिंदू या मुस्लिम से दिक्कत है, लेकिन दिक्कत जब आती है, जब आप क्या कहना चाहिए कहते हैं किसी एक को टारगेट बना के उसी पे उंगलियां उठाते रहते हैं, उसी से क्वेश्चन करते हैं, तो दिक्कत आती है। इसके साथ ही ये वाली बात तो हुई, और बात टोटली बस इतनी ही है कि आप सबको बैलेंस में देखिए ना। आप किसी एक से क्वेश्चन कैसे उठा सकते हैं, और ये उठ रहा है तो आपकी और हमारी, हम सनातनियों की कमी है कि ये क्वेश्चन उठ रहा है हम लोगों के खिलाफ। धीरेन्द्र जी से कोई उठा रहा है, उनको टारगेट कर रहा है, ठीक है, उनकी डेली कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहा है जाके। पिछली वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, बागेश्वर धाम जाने के लिए आपका जो पैसा लगता है ना अर्जी लगाने का पैसा है वहां पर,
ना आपके जो आप बाबा आपको कुछ बताते हैं करवाते हैं उसका पैसा है, आपको खाना पीना रहना फ्री मिलता है। आगे बाबा सन्यासी बाबा के नाम से कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, फ्री इलाज के लिए गरीबों के लिए। हमारे धर्म में हमारे बाबा पैसा लेते हैं तो आप देखिए निश्चित रूप से कई निर्माण कराते हैं। कहीं और होता है, विजेंद्र सिंह जी ने कहीं कुछ करवाया है, अंकुर नरूला ने कुछ करवाया है? फालतू के वीडियो दिखाते हैं कि जन्म से नहीं चल पाता है, मैंने खड़ा कर दिया। क्लियर कट दिखता है कि कौन कैसा आया क्या नहीं आया। ये सब टारगेट कि कोई नाच गया, कोई गिर गया, माथे पे हाथ लगा दिया, ये कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, लेकिन अगर होता है ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कर लेते हैं। लेकिन सवाल श्याम मानव जी इन लोगों से भी कर लीजिए, खाली धीरेन्द्र शास्त्री जी से सवाल करना नहीं बनता है। अगर आप चाहते हैं, अंधविश्वास को हटा रहे हैं आप, ये सब अंधविश्वास है, तो एक लेवल पे लेके चलिए। मुझे लिस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए आप मीडिया में आके कि आपने किस किस धर्म के किन किन गुरुओं के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई करी है, कौन कौन सी रिपोर्ट लिखवाई है, जरा आप इस बात को बता दीजिए। लाखों लोग आते हैं अंकुर नरूला के यहाँ संडे की हीलिंग के लिए, विजेंद्र सिंह के यहाँ। बताइए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कौन सा फेस रीडिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बताइए तो। किसी एक के पीछे कहाँ से 30 लाख आप देंगे, पता नहीं कहाँ से पैसा आया है आपके पास। ठीक है, सोसाइटी में आया है या आपके पास आया है, पता नहीं कहाँ से आया, मेरी समझ से परे। आज धीरेन्द्र जी के साथ करेंगे, कल दूसरे के संग, परसों तीसरे के संग, आप यही करते रहेंगे, लेकिन करेंगे केवल सनातनी के संग। आप किसी दूसरे धर्मगुरु के खिलाफ आंख भी नहीं उठाएंगे। निश्चित रूप से लगता है कि आप विदेश से प्राप्त पैसों से ये सब कार्य कर रहे हैं, अपनी एनजीओ चला रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि जो चीज़ें अच्छी हैं सामने वाले की, वो अच्छी रहने दीजिए, लेकिन ज़रा देख लीजिए, ऑडिट करवा लीजिए, पैसों का हिसाब किताब देख लीजिए इन एनजीओ का, इन लोगों के अकाउंट्स में कहाँ से आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी गतिविधि को ये लोग अंजाम दें। ये सोचने वाली बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपना को पिछले कई दिनों में बार बार प्रूफ करा है। जो चमत्कार उनके पास हैं, जो शक्तियां उनके पास हैं, उनसे जो भला हो सका है उन्होंने करा है। उन्होंने मीडिया को खुला जवाब दिया है, सबको दिया है, और आपको भी चैलेंज करा है। आप भी चले जाइए, 10-20 लोग के 50 लोग लेके चले जाइए, उनके बारे में भी बता देंगे। फिर आप अगला चलाइएगा कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है। आप लोग भी सोचिए कि कहाँ क्या है, कैसे है, क्यों ऐसा हो रहा है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना बाबा, ठीक है, हिंदू धर्म के भी सर्च करिए, ईसाइयों के भी करिए, मुस्लिमों को भी करिए, सिख भी करिए, पारसी भी करिए, सब करिए, इंडिया के करिए, बाहर के करिए, और देखिए कहाँ कैसे हीलिंग हो रही है, क्या हो रही है। और उसके बाद आप भी जाए कमेंट बॉक्स में लिखिए, श्याम मानव जी से सवाल करिए कि केवल बाबा धीरेन्द्र को ही टारगेट क्यों करा, बाकी सबको क्यों नहीं। ये सवाल करने की आवश्यकता है। अगर आप आज नहीं आएंगे इकट्ठे होके, आज नहीं जुड़ेंगे, तो हम हिंदू हमेशा से एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते आए हैं, इसीलिए हम सबसे अधिक वर्ष गुलाम रहे। कई मुस्लिम शासकों के गुलाम रहे, फिर मुगल साम्राज्य के हम गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के रहे, और आज भी हम लोग को खुद पे बिलीव नहीं है।
अपनी आस्था का मजाक हम लोग खुद बनाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हाथ में कलावा, माथे पे टीका, दिन में पूजा, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, सूर्य को जल देना, ये सब अंधविश्वास लगता है हमारे हिंदू लोगों को, सनातनी लोगों को। और अगर कोई बंदा रोजा रखता है तो वो इफेक्टिव लगता है कि हाँ वो कर रहा है पूजा। कोई क्रिश्चियन संडे को चर्च जाता है, वो अच्छा लगता है। तो आपको दूसरा अच्छा लगता है, आप खुद नहीं करते हैं और उसे गलत साबित करते हैं। और यही कारण है कि श्याम मानव जैसे लोग उठ के क्वेश्चन उठा देते हैं। जरूरत है कि एक हो आप सब लोग, एक मंच पे आए, ठीक है। देखने के व्यू अलग अलग हो सकते हैं, मेरा अलग है, आपका अलग होगा, किसी का अलग होगा, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर ये पेन का कलर लिखने के लिए एग्जाम में गलत है तो सबके हिसाब से गलत होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक स्टूडेंट के हिसाब से गलत होगा या खाली टीचर के हिसाब से गलत होगा। रेड पेन से कोई आंसर नहीं लिखेगा ना एग्जाम शीट पे जाके, रेड या ग्रीन से नहीं लिखेगा ना। ग्राफ में यूज करना अलग है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का जवाब तो नहीं देगा, है ना। सबके लिए गलत है ना। तो अगर धीरेन्द्र बाबा पे सवाल है, उन्हें आप गलत प्रूव कर रहे हैं, तो बाकी सबसे भी तो करिए सवाल। एक से सवाल क्यों, सबसे करिए ना। आप प्रूव करिए, फिर जो उसमें से सही होगा वो निकल के आ जाएगा आगे। लेकिन नहीं, आपको करना नहीं है। आपका जो टारगेट दिया गया है, आपसे जो कहा गया है, वो केवल सनातनियों के लिए कहा गया है। क्रिश्चियन लोग तो आपको पैसा दे ही रहे हैं विदेशों से, जब भी तो आप 30 लाख देंगे गलत साबित करने के लिए। इसलिए आप उनसे सवाल ही नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। टोटली गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत है। निवेदन कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, एक मंच पे आइए और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सपोर्ट करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए। सन्यासी बाबा का सपोर्ट करिए। अगर कुछ गलत लग रहा है आपको तो उसे क्वेश्चन करें, लेकिन आज ज़रूरत है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके आपको लिखने की कि आप सपोर्ट करते हैं। हम भी देखते हैं, हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा नहीं है अभी तो, 250 के आसपास हैं। उसके अलावा भी दूसरे लोग वीडियो देखते हैं जो होते हैं, कई बार 2000-3000 शॉर्ट्स देख लेते हैं। बड़ी वीडियो थोड़ा कम देखी जाती हैं, 400-500 व्यू आते हैं अभी तो हैं। देखते हैं हम कितने लोग हैं जो हमारी बात से सहमत होंगे और धीरेन्द्र बाबा जी के लिए, सनातनियों के सपोर्ट में कोई कमेंट्स लिख के छोड़ेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ख़ास तौर से अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने जानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।